अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने घर के पौधों, गमलों, सब्जियों और फूलों से बहुत मोहब्बत है। अगर आपके पौधे सही तरह से ग्रो नहीं कर रहे, पत्ते कमज़ोर हैं, नई शाखें नहीं आ रही, या आप अपने पौधों के लिए एक सस्ती और कुदरती चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखेगा। आज हम बात करेंगे सरसों की खली और गुड़ से बनने वाली कुदरती खाद के बारे में। हम देखेंगे कि इसे कैसे तैयार करना है, कितनी मकदार इस्तेमाल करनी है, कौन से पौधों पर इस्तेमाल की जा सकती है, किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और सबसे अहम बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज़्यादा खाद डालने से पौधे को फ़ायदे की बजाय नुकसान क्यों हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों की खल आखिर क्या है। सरसों की खल आखिर क्या है? सरसों से तेल निकालने के बाद जो बाकी जो मवाद बचता है, इसे आमतौर पर सरसों की खल कहा जाता है। बागवानी में इसे एक नामियाती मिट्टी की सलाही चीज़ और ग़िज़ाई ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये मुनासिब मकदार में मिट्टी में शामिल होती है तो वक़्त के साथ नामियाती मादा टूट फूट कर पौधे के लिए ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, सिर्फ ये सोच कर के कुदरती चीज़ है, इसे जितनी मर्ज़ी मकदार में पौधे में डाल देना दुरुस्त नहीं। हर पौधे की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है और गमले में ज़्यादा मकदार डालने से मिट्टी में बदबू, कीड़ों या जड़ों को नुकसान जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए आज हम इसे कम मकदार और एहतियात से साथ इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। अब आते हैं जी गुड़ की तरफ। गुड़ आसानी से दस्तयाब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बाद लोग इसे नामियाती महलूल तैयार करते वक्त माइक्रोबियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आखिर के गुड़ खुद कोई मुकम्मल NPK खाद नहीं है, यानी सिर्फ गुड़ डालने से पौधे को तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिल जाती। हम यहाँ गुड़ को एक मावन जुज़ के तौर पर देख रहे हैं, जबकि सरसों की खल नामियाती ग़िज़ाइयत का ज़रिया बनती है, इसलिए मकदार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फर्टिलाइज़र कैसे तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम असल काम की तरफ। हमें चाहिए सरसों की खल, थोड़ी सी गुड़, साफ़ पानी, एक साफ़ बाल्टी या बर्तन, आखिर में छानने के लिए कपड़ा या जाली। अब 1 लीटर पानी लेते हैं, इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच सरसों की खल, इसके बाद तकरीबन 1 चाय का चम्मच गुड़ डालते हैं। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे किसी सायादार जगह पर रख दें। तकरीबन 24 से 48 घंटे तक रख सकते हैं। इस दौरान अगर मुमकिन हो तो महलूल को कभी कभार हल्का सा मिक्स कर दें। लेकिन एक बात याद रखें, अगर महलूल से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे, फफूंदी बन जाए या कोई गैर मामूली तब्दीली नजर आए तो इसे पौधों पर इस्तेमाल ना करें। हमें साफ़ और मुनासिब तरीके से तैयार करता हुआ महलूल चाहिए। महलूल तैयार होने के बाद क्या करें? अब 24 से 48 घंटे गुजरने के बाद महलूल को देखें। सबसे पहले अच्छी तरह छान लें ताकि सरसों की खल के बड़े ज़र्रात गमले में ना जाएं। इसके बाद इस मज़ीद पानी के साथ डिल्यूट करना बेहतर है, ख़ास तौर पर अगर आप इसे छोटे गमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें, कम मकदार से शुरू करना ज़्यादा महफूज है। पहली मर्तबा किसी नए पौधे पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले एक छोटे हिस्से या एक पौधे पर आजमाएं। अगर पौधा ठीक रहे तो आइंदा मुनासिब वक्फे से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल, इसे पौधों में डालना कैसे है? मेरी तजवीज़ ये है कि इसे पौधे के तने से बिल्कुल चिपका कर ना डालें। मिट्टी में जड़ों के आसपास मुनासिब फासले पर थोड़ी मकदार में डालें। अगर गमला छोटा है तो मकदार बहुत कम रखें। अगर गमला बड़ा है तो ज़रूरत के मुताबिक मकदार थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर हाल में ज़्यादा मकदार से बचें। अगर मिट्टी पहले ही बहुत गीली है तो फ़ौरन मज़ीद महलूल ना डालें।
पौधे को पानी की ज़रूरत हो तो ही मुनासिब मक़दार इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र को आप किन किन पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र मुख्तलिफ बागवानी के पौधों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हर पौधे की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। मसलन आप इसे गुलाब, मनी प्लांट, मुख्तलिफ सजावटी पौधों, सब्जियों के पौधों, मिर्च, बैंगन, मुख्तलिफ सब्जियों जैसे पौधों में एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पौधा बहुत छोटा या नया लगाया हो, बीमार या कमज़ोर है, तो पहले इसे की बुनियादी ज़रूरत पूरी करें। ज़रूर सिर्फ खाद डालने से हर मसला हल नहीं होता। रोशनी, पानी, मिट्टी, निकासी और हवा भी बहुत सेहत के लिए अहम है। अहम एहतियाती तदबीर आपने जो अपनानी है, ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात, ज़्यादा खाद ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। ख़ास तौर पर गमलों में ज़्यादा नामियाती महलूल इस्तेमाल करने से मिट्टी का तवाज़ुन ख़राब हो सकता है। दूसरी बात, बहुत गाढ़ा महलूल इस्तेमाल ना करें। अगर पौधे के पत्ते जलने लगें, मिट्टी से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे या पौधे की हालत ख़राब होने लगे तो इस्तेमाल फ़ौरन रोक दें। मिट्टी को मुनासिब पानी देकर नमकियात वगैरह के जमा होने के ख़तरे को कम करें, बशर्ते गमले अच्छी ड्रेनेज हों। चौथी बात, इस फर्टिलाइज़र को बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें और हमेशा साफ़ बर्तन इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का असल राज यही है, कुदरती खाद भी मुनासिब मक़दार में ही फ़ायदा देती है। सरसों की खल को एक मुफीद नामियाती जड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे पौधे को मुकम्मल खुराक समझना दुरुस्त नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पौधे खूबसूरत और सेहतमंद रहें तो 3 चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दें। पहली, मुनासिब रोशनी। दूसरी, सही पानी। तीसरी, अच्छी और ज़रख़ेज़ मिट्टी। और इसके साथ मुनासिब नामियाती ग़िज़ाइयत दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने सीखा कि सरसों की खल और गुड़ का महलूल कैसे तैयार करना है, इसे कितनी एहतियात से इस्तेमाल करना है, किन बातों से बचना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों, फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने पौधों को बेहतर देखभाल कर सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके घर में इस वक्त कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अगली वीडियो में हम एक और आसान और मुफीद गार्डनिंग टिप के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने पौधों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।